नमस्ते। हम सब हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं और सोचकर उनके बारे में कृतियाँ भी करते हैं। अपने बच्चे अपने सपनों में उड़ान भरते हैं। उन्हें देखकर हम भी बड़े होते हैं। जैसे माता पिता का अपने बच्चों के साथ एक प्यार भरा रिश्ता होता है, वैसे ही स्कूल के अध्यापकों का भी उनके साथ एक यादगार सफर होता है। बच्चों को हम जब सहयोग देते हैं तो वो सहयोग से उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। तो चलो यही कुछ पलों के साथ चलते हैं। फूल कभी बार बार नहीं खिलता, जीवन कभी बार बार नहीं मिलता। यूँ तो मिल जाते हैं जीवन में बहुत से लोग, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माता पिता नहीं मिलते। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ ग्रेट रिलेशनशिप बॉन्डिंग बिटवीन parents and the students. Dance is the best way to communicate and entertain our audience. So here we come with a short and cheerful dance. तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको
अब कौन कहेगा तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं। मीठी बाता थारी मन है प्रेम को झरनों सा काज दिखा सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो करो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए कभी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए कभी करो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए कभी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। Hello, my dear parents, children, and teachers. Hope that everything is fine with you, and that's my humble prayer too. Today I am before you with a reflection, that is, does parental involvement has got a positive impact in the academic performance of their children? Yes, my research findings proves that parental involvement has got tremendous positive effects in the academic achievements of their children. Parents who take keen interest in the school activities keeps regular communications with the teachers and school. Their motivation is higher than other children. So dear parents, as the academic year begins, it's my earnest desire and humble request to all of you to keep that triangle relationship, that is, effective communications with your child, with their teacher, and with the school. Hello friends, myself Vishwaraj Rajput. Today I am going to show you bonding between me and my family. सध्या करोना काळात लॉकडाऊन असल्यामुळे घराबाहेर पडणं शक्य नाही, बाहेर जाऊन एक्सरसाइज करणं शक्य नाही. सर्व पालकांनी विद्यार्थ्यांनी आपल्या घरात राहून फॅमिलीसोबतच आउटडोअर गेम शक्य झालं पाहिजे. So she is my sister who is first year MBBS student. She always teaches us lot. 11वी-12वी नंतर तुमच्यासोबतचे खूप सारे मुलं नीट आणि जेई सारख्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम देतील. त्यासाठी 9वी-10वीच्या वयातच त्यांचा पाया पक्का असला तर त्यांना भविष्यात जास्त त्रास होणार नाही. आणि त्यासाठीच मी माझ्या भाऊ बहिणींना होईल तितकं कन्सेप्ट क्लिअर करून देते, सो दॅट त्यांना पुढे चांगलीच मदत होईल. Here comes my grandparents. करोना काळात माझ्या नातूंनी आमची फार सेवा केली. आमचे नातू आमच्यावर खूप प्रेम करतात. आम्ही फार भाग्यशाली आहोत. भगवद्गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग. कुरुक्षेत्रावरील युद्धस्थळावर सैन्यांचे निरीक्षण. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया. गेल्या 1.5 वर्षापासून कोरोना महामारीच्या काळात मुलांकडून अति प्रमाणात मोबाईलचा वापर होत आहे आणि त्यातल्या त्यात सोशल मीडिया त्यांच्यावर अति
जास्त प्रमाणात भुरळ घालत आहे. अशात आपली मुलं भटकून जाऊ नये म्हणून मी त्यांच्यावर धार्मिक संस्कार थोडेसे रुजवण्याचे प्रयत्न करते. त्यासाठी मी रोज संध्याकाळी त्यांच्याकडनं भगवद्गीतेचे काही श्लोक म्हणून घेत असते, जेणेकरून शैक्षणिक संस्कारांसोबत त्यांच्यावर धार्मिक संस्कारही अधिक चांगल्या प्रकारे रुजवले जाते. मुझे बहुत टेंशन होता है जब मैं पढ़ाई और स्केटिंग के बीच कंफ्यूज रहता हूँ. काव्य, जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो वो सोचता है कि मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं मर जाऊंगा. तो उसी सुबह जब शेर जागता है तो भी सोचता है मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा रह जाऊंगा. यानी भागना तो दोनों को है, शेर को और हिरन को. इसलिए ये नेशनल के मेडल है. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपने को आगे बढ़ना है. बेटा यस बेटा. काव्य, तुम एक स्पोर्ट्समैन के साथ एक स्टूडेंट भी हो. तुम ये सोचो, तुम ये याद रखो कि कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है. जो दिमाग कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता. तुम्हें काबिलियत की ऊंची छलांग लगानी है. स्टडी की सोच अगर पक्की है तो एक तिनका भी तलवार का रूप ले सकता है. अचीवमेंट का कोई भी शॉर्टकट नहीं है. अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हारे हौसले बुलंद और नेकी वाले होने चाहिए. बेटा, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए तुम्हारे पापा क्या कुछ नहीं करते. तुम्हारे स्पोर्ट्स के लिए जब बाहर जाना रहता है तो तुम्हारी पूरी व्यवस्था का ध्यान तुम्हारे पापा रखते हैं. तुम्हारी पढ़ाई की, तुम्हारे स्पोर्ट्स की हर एक चीज़ तुम्हें टाइम पर पापा उपलब्ध कर देते हैं. उसी तरह से तुम्हारे खाने पीने का, जैसे कि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो तुम्हारे स्पोर्ट्स के मुताबिक वो सब खाने का इंतज़ाम, सब कुछ देखभाल, तुम्हारी उठना बैठना इस पे ध्यान रखती हूँ. और स्पोर्ट्स के हिसाब से तुम्हारे कपड़े, क्लीनिंग वो भी मैं ध्यान रखती हूँ. लेकिन बेटा, सिक्कों की दो बाजू होती है. जब सिक्का उछालते हैं, हेड या टेल हो, लेकिन जो ऊपर है वही जीतता है. जिंदगी के दो पहलू है. एक तो जो है उसे एक्सेप्ट करो या फिर आगे बढ़ो अगर तुम्हें जीतना है. सो वेकअप बेटा. यस माय सपोर्टिव फ्रेंड्स. मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं, उन्हें मिलती है जो लगन और मेहनत से काम करते हैं. यस. It's not about the child's behavior, but the sign behind truly great parenting is all about their parents' behavior. So आज तक मेरे जीवन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे मार्गदर्शन किया है, आज मैं उनसे जानूंगी. तो ये मेरी बहन है और ये मेरी मम्मी है. मेरा तो मानना यह है कि आज तक मम्मी पापा जो बच्चों के लिए करते हैं वो कोई विद्वान भी नहीं कर सकता. बच्चों की पढ़ाई मतलब माता पिता की भूमिका होती है. जिंदगी एक दौड़ की तरह होती है, कोई आगे तो कोई पीछे होता है. लेकिन बच्चों को, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करके उनका मनोबल हमें कमज़ोर ना बनाते हुए उनकी कमजोरियों को सुधारने पर जोर देना चाहिए. हमें हमारे बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए. उनकी सफलता या असफलता पर विश्वास न रख के उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए. और जिस तरह मम्मी पापा बच्चों के जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी तरह शिक्षक भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. जैसे मम्मी पापा बच्चों को अपने भविष्य के बारे में बताते हैं, उज्जवल भविष्य कैसे बनाना है वो बताते हैं, उसी तरह शिक्षक भी अपने बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. मार्क्स तो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होते ही है, लेकिन शिक्षकों द्वारा दी गई सीख और जो पढ़ाई वो ग्रहण करते हैं उसे वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करना ही उचित शिक्षण कहलाता है. सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बच्चों पे हमें विश्वास रखना चाहिए. अगर मम्मी पापा का विश्वास उन पर बना रहा तो वो कभी डगमगाते नहीं और हमेशा आगे बढ़ते हैं. मार्क्स कम हो या ज़्यादा, उनकी तरफ ध्यान न देकर उनकी जो मनोबल होता है वो कैसा है, मानसिक स्थिति उनकी कैसे है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. A very good morning to everyone present over here. Myself is Kesh Bhagwat Mali from class 9A, and as per the instructions given, I have prepared a video on several events where my parents motivate me in the field of learning and study. So let's see this video where my parents motivate me in those fields. Papa, what is this 1857? Because I am not able to understand it. This is a complex topic. Thanks, Abhinda. I am not able to understand this topic. It is very complex topic. It is very easy, Abhinda.
person, what he say. To succeed in your mission, you must have a single-minded devotion to your goal. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning, and you should be ideal for your generation, beta. You can do it, beta. नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता नरेंद्र झोपे, स्त्रीरोग तज्ञ 40 गाँव से आप सब पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर लीजी को, जिन्होंने मुझे एज अ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के रूप में शेयरिंग का मौका दिया है। आज हम कोविड-19 के सिचुएशन में डिजिटल स्कूलिंग का अनुभव कर रहे हैं, जो कि एक मिसाल है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में एज अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि टीचर्स तो ऑनलाइन क्लास लेके उनका रोल कर ही रहे हैं, लेकिन हम पेरेंट्स क्या बच्चों पे ध्यान देके वो क्लास सही तरीके से अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, या कितने अलर्टनेस के साथ क्लास कर रहे हैं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी बन चुका है। क्योंकि आजकल ये घर घर में ये देखा गया है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सब लैपटॉप, मोबाइल, टैब इनमें वीडियोस देखना और वीडियो गेम्स खेलना पसंद कर रहे हैं और धीरे धीरे स्क्रीन के एडिक्ट बनते जा रहे हैं। अगर हमें ये चीज़ कम करनी होगी तो हमें बच्चों की हॉबीज़ में, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग एंड इवन कुकिंग, ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व करके उनको डाइवर्ट करना चाहिए। और हमें एज अ पेरेंट्स बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे उनके पेरेंट्स को फॉलो करके उनके जैसे बनते जाते हैं। तो हमें जो क्वालिटीज़ हमारे बच्चों से एक्सपेक्टेड है वो क्वालिटीज़ हमें पहले अपने आप में लानी होंगी और फिर हम उनमें बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। तो भले ही बच्चे हमें ना सुनते हो, लेकिन वो हमें कॉपी ज़रूर करते हैं। तो इन द एंड आई वुड से एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट ओवरवेलमिंग की टू चाइल्ड सक्सेस इज़ द पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स। थैंक यू. Comes Mrs. Shita Sope from our class to give a short inspirational speech on parents bonding with their children. The parent-child relationship is one of the most unique relationships in this world. So today I am here to tell you more about it. The parent-child relationship is one that nurtures the physical, emotional and social development of the child. It is the unique bonding that every child and parent can enjoy and nurture. It can also affect the strength of their social, physical, mental and emotional health. Parenting is most fulfilling job that we will ever have. But it's not without its challenges. Modern family life can be stressful and with various pressures on the families, it cannot be easy. There are many benefits of positive relationship between parents and their children. Let me share some of them with you. Young children who grow with a secure and healthy attachment to their parents stand a better chance of developing. A child who has a secure relationship with parents learns to regulate emotions under stress and in difficult situations. It also promotes the child's mental, linguistic and emotional development. It is very important to have a secure and friendly relationship with your parents. At last, I would like to say that the parents are the biggest blessings in this world. Thank you.